तो मैं मेरे शहर में बैरिकेड लगाऊंगा। आपकी गाड़ियां बाहर से कहाँ लेके जाना लेके जाओ। पढ़ भी नहीं रहे थे, कुछ माँ बाप भेज नहीं रहे थे स्कूल में, तो ये जल्द से जल्द करना था। तो अभी ये मेरा टारगेट ही है, पहला स्कूल शिक्षा होएगा, शिक्षित होएंगे लोग, अच्छे मार्ग में लगेंगे। आमदार का सपना था, मेरा सपना नहीं था। मैंने सिर्फ आमदार के पीछे पड़ के उस सपने को हकीकत में बदलने में मेहनत किया हूँ। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। आज हमारे आमदार साहब और मैं और बाबा बाउद्दीन और कुछ हमारे नगर सेवक सब मिल के, पप्पू, नीलेश जी, ये आज इसी दौरे पे निकले। मार्केट का ओपनिंग किया, पीली स्कूल का जो काम स्टार्ट होना है उसके लिए हम यहाँ आए। अब कुछ ही दिन में ये देख रहा हूँ कि फास्ट काम चालू है। मलबा उठेगा तो बारिश से पहले इसका फुटिंग निकलेगा, ऐसा लग रहा है। भिवंडी में और भी ऐसी स्कूलें हैं जिनको जल्द से जल्द बनाने की जरूरत है, उसके आगे भी ऐसा कोई प्लान है आपका? बिल्कुल, मेरा टारगेट ही है, पहला स्कूल शिक्षा होएगा, शिक्षित होएंगे लोग, अच्छे मार्ग में लगेंगे, समझे ना। तो पहला मेरा लक्ष्य यही है कि भिवंडी की सारी स्कूलें अच्छी बनेगी। जिस तरीके से मुंबई में फ्लाईओवर के ऊपर बैरिकेडिंग लगा, उस तरीके से क्या भिवंडी में भी सेफ्टी के लिए ध्यान दिया जाएगा? फ्लाईओवर के ऊपर बैरिकेडिंग लगाने के लिए दोनों साइड बिल्कुल दिया जाएगा। और अभी यहाँ पे हमारा ट्रैफिक का जो समस्या है उसके लिए भी मैंने 2-3 मीटिंग पूरा ट्रैफिक ऑफिसर से लिया, मगर आरटीओ वाले उस मीटिंग में आए नहीं। मैंने तो उनको बोला, भाई मेरे शहर में अगर बड़ी गाड़ी मैं एंट्री नहीं दूंगा, अगर आप लोग मुझे सहयोग नहीं करेंगे ट्रैफिक के लिए, तो मैं मेरे शहर में बैरिकेड लगाऊंगा। आपकी गाड़ियाँ बाहर से कहाँ लेके जाना लेके जाओ। अंदर से अरे महापौर साहब, आपने बैरिकेडिंग की, बहुत अच्छी बात की आपने। भिवंडी महानगर पालिका ने 2 जगह बैरिकेडिंग नहीं लगाई है। एक बंजारपट्टी नाके पर रियल स्वीट्स के सामने फ्लाईओवर के नीचे, और एक जो सबसे अच्छी बैरिकेडिंग लगाई है स्टेशन के ठीक सामने जी। वो पैसे की बर्बादी नहीं लगती आपको? क्यों? क्योंकि वहाँ से कोई भी गाड़ियाँ टर्न नहीं मारती। वहाँ सिर्फ स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ऑटो रिक्शा, बाइक वाले ही टर्न मारते हैं, लेकिन वहाँ पर लाखों रुपए की बैरिकेडिंग लगा देना, वो पैसा बर्बादी है। बिल्कुल सही बात बोले। शहर अपने महापालिका नुकसान होना नहीं चाहिए, ऐसे ही सोचेंगे हम। और आपने जो हमको आज आदेश दिया है उसका पालन हमारे ऑफिसर करेंगे, हम उनको आदेश देता हूँ। स्कूल का बहुत दिनों से ये चल रहा था, फंड नहीं था। स्कूल बच्चे, यहाँ के परिसर के बच्चे इधर इधर सब डाले थे चारों बाजू, तो उनको भी तकलीफ हो रही। तो एक शासन के माध्यम से महीने 5 करोड़ रुपया इधर लाया, ऐसा करके मैं 25 करोड़ रुपया लाया था। लेकिन 5 करोड़ सिर्फ बाबा थे, बाबा बोले थे कि इधर अपने को अर्जेंट है, क्योंकि सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे, कुछ माँ बाप भेज नहीं रहे थे स्कूल में, तो ये जल्द से जल्द करना था। तो अभी ये 5 करोड़ के फंड से एक 40-42 रूम हो गए, ऐसे एक अच्छी स्कूल भिवंडी में एकदम आप बना रहे हैं। तो ये आने वाले 1 महीने में ये जैसा मलबा हटेगा वैसा इंजीनियर बोल के काम शुरू करा जाए। का जो सपना था वो तकरीबन अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जद्दोजहद, बहुत हाथ पैर मारा आपने। मेरा सपना नहीं था, ये हमारे आमदार का सपना था। और आमदार के सपने, आपने अभी जो पहला सवाल किया था कि और स्कूल, तो आपको ये बता दूं कि 5 कोटी यहाँ दिए हैं, 5 कोटी हेमरतन कोमड़पाड़े में दिए और 2 कोटी नाली तालाब को दिए। 50 लाख पीछे चल रहा है काली स्कूल का काम, मतलब ऑलमोस्ट 4 स्कूल का काम यहाँ चल रहा है। देखोगे आप अगर तो प्रभाग 5 में ही मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 15 करोड़ रुपये का फंड, अगर 12.5 करोड़ का फंड आ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं तमाम स्कूल पे वो सही करना है भिवंडी के वेस्ट के इंशाल्लाह। तो ये हमारे आमदार का सपना था, मेरा सपना नहीं था। मैंने सिर्फ आमदार के पीछे पड़ के उस सपने को हकीकत में बदलने में मेहनत किया हूँ। बाबा, हाल ही में राम भवन होटल के पास एक आरसीसी रोड बनाया गया। ड्रेनेज के बाद वो आरसीसी रोड पूरा आगे तक बनेगा, मगर उसमें कई जगह बड़े बड़े क्रैक देखने को मिल रहे हैं। क्या वो इसी तरह रहेंगे कि उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा? हमारे जो कंसर्न ऑफिसर है विनोद मते साहब, उन्होंने ठेकेदार को बुला के उनको लिखित में दे दिए, जवाब मांगे उनसे, और उनकी बिलिंग नहीं हुई है। और जब तक वो रोड सही नहीं होगा, उनकी बिलिंग नहीं होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। बाबा, नगर सेवक साहब, एक चीज़ और की, पुरानी इमारतों को कलर कर देने से क्या
उस इलाके की शिक्षा प्रणाली सुधर जाएगी कि अगर आप कौवे को हंस का चोला पहना दें तो क्या कौवा हंस की चाल चलने लगेगा? क्योंकि देखा ये जा रहा है शहर में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इमारतों को नूतनीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। जब वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है तो वहाँ के स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे? पहले इमारत बदलेगी, उसके बाद इंशाल्लाह जो टीचर लोग का जो आप बोल रहे थे इंशाल्लाह वही बदलेगा।